तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है और चैप्टर थर्ड चल रहा है डॉक्टर अमित भाई। जी। और इसमें हमारा चैप्टर थर्ड में चल रहा है द ओशियस और बॉनी सिस्टम। और इसमें हमारा पेज नंबर कितना बता रहे हैं आप? 84। 4। 84 में हम जी। चलेंगे। जो एंड्रयू जैक्सन साहब का फोटो है इसके सामने जो हेडिंग है, एंड्रयू जैक्सन साहब का ओशियस सिस्टम डोमिनेंट के रूप में दिखा रखा। और आप उसको उनको जानते हो? ये एक एक्टर है हॉलीवुड में जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिसको कैंसर था, हाँ। क्या नाम है उसका? और नाम मुझे याद नहीं है। मोहब्बतें में भी है वो लड़का, अच्छा। मोहब्बतें में भी है। अभी अच्छा। नाम याद आएगा तो बताएंगे। ये एंड्रयू जैक्सन साहब का उनसे 80% चेहरा मैच करता है। उसी दिन कह रहे हैं आप जिम्मी शेरगिल को? जिम्मी जिम्मी शेरगिल। आजकल हमारी याददाश्त भाई धोखा दे रही है, मुझे तो लग रहा। जिम्मी मेरी शेरगिल तो है हमारी तो। तो बहुत ज्यादा थी। नहीं, ये तुम्हें याद आ गया। जिम्मी शेरगिल का फेस मिल रहा, अब अगर आप देखोगे तो महसूस करोगे। तो ये हम्म। ओसियस सिस्टम डोमिनेंट वाले लोग हैं। इसमें आज डेट डाल लेते हैं। डेट आज 20 सितंबर 2025 है ना? अब मुझे एक बात और बता दो। हाँ जी। नरेन भैया का जो फेस है वो मस्कुलर फेस है ना? और मस्कुलर, ओसियस प्लस मस्कुलर दोनों हैं। ओसियस ऑसियस। प्लस मस्कुलर। हमें आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी भी इंसान में एक अकेला सिस्टम डोमिनेट नहीं करता। कई बार दो सिस्टमों की प्रभुत्व है, एक का प्रभुत्व है, तीन का प्रभुत्व है, पांचों का बैलेंस है, ऐसा। अगर हम देखें तो उनके अंदर शुरू से थोड़ा सा जो बताते हैं कॉलेज डेज से थोड़ा सा होशियारे थे, लेकिन मैनिपुलेशन अच्छा रहा हो, मैनेजमेंट अच्छा रहा उनका शुरू से, एक बार। दूसरा, उनके बोन्स जो हैं वो थोड़ी मजबूत हैं। अब देखना ये है कि उनकी किडनी गई है। किडनी अगर गई है तो वो इमोशनल लोगों की जाती है, तो फिर मस्कुलर का पार्ट उनमें ज्यादा माना जाएगा। और अमित भाई, मैं तो कल बात करेंगे हम आपसे। मैं तो कल एक बात को लेकर बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड हुआ रात कि भाई बात ऐसी है कि जो जैसा दिख रहा है इसके भी कोई मायने नहीं है। उसकी जिंदगी में जो है सो है, और जो है वही तय करता है कि ये बंदा ये है। जिंदगी देखनी पड़ेगी, शरीर भी नहीं। समझ रहे हो? इस बात को मुझे आप याद दिलाना कभी। तो इस पर बड़ी अच्छी बात है, चर्चा करेंगे इस पे। मतलब इंसान की जिंदगी के जो अपने मैनिफेस्टेशन है, जैसी जिंदगी जो चल रही है वो ये तय करेगी। उसमें उसमें देखना पड़ेगा तय क्या तय, तो कई चीजें मिलकर करती है, उसमें देखना पड़ेगा असलियत को, नहीं तो बहुत ही ज्यादा फसाद है। जैसे कोई बोनी दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है, तो फिर बात हम जानते भी हैं कि ये बोनी हुआ क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कुछ करके आगे तय करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों की। लेकिन हाँ, आपने जब जिक्र छेड़ा है तो उनकी किडनी गई हुई है, तो किडनी क्यों गई है? इमोशनल लोगों की जाती है, मस्कुलर लोगों की दूसरी जाती है, हैं? दूसरी बात जो है नरेंद्र भैया ना, जो ऑरेटर है वो ऑरेटर अच्छे हैं। हाँ, ऑरेटर अच्छे, बात को अपनी बड़ी सजा के रखते हैं, तो वो मस्कुलर कल की अमित तरफ। बिल्कुल। मेरा ध्यान इस पर क्यों गया क्योंकि कल अमित भैया भी मुझसे यही बात कह रहे थे कि वो, हालांकि उनको मेरा डिस्कशन नहीं हुआ भैया से इस बात को लेके, लेकिन वो कल यही बात मुझे कह रहे थे कि नरेंद्र भैया ना अपनी बात को रखना, कहना, समझाना बहुत ऑरेटर अच्छी है, तरीके से कर। हाँ, इमोशनल है। और उनकी तो कभी आवाज सुनना, उनकी आवाज जो है वो लहरदार है।
हाँ। उनकी आवाज टीपी बोस की तरह, अमित शर्मा की तरह, इनकी तरह नहीं है, या पुलकित की तरह नहीं है, पुलकित गौड़ की तरह लटसा नहीं मारते हैं। जो अपनी 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 वॉइस में एक कर्व दे देता है ना, कर्व, लहर, हाँ। ढलान दे देता है, एकदम चोट टकराती नहीं है, तो वो मस्कुलर होता है जनरली। तो वो उसके साथ भी ऐसा है, उनकी वॉइस जो है वो उसमें एक बात भी करेंगे तो लटसा नहीं मारेंगे। और खास करके जाट होते हुए, मेरठ के होते हुए तो और भी उनपे ये चीज ज्यादा क्वालिटी उभर के आ रही है कि इतने सॉफ्ट वो दे देते हैं आवाज को, एक है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये मस्कुलर की तरफ है, लेकिन फिर बात ये है कि हड्डी वड्डी मजबूत ही है, तो मस्कुलर प्लस ओसियस होगा बॉस का। बिल्कुल बिल्कुल मस्त। तो हाँ, करते हैं फिर इसको। कह रहे हैं कि बट वी डू नॉट फाइंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंटल पावर अंटिल वी रीच द ऑर्डर मेमेलिया। ये जो जीव आगे बढ़े इवोल्यूशनरी फेस में, कैसे कैसे कौन कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ, पहले केमिकल हुआ था, फिर उसके बाद थोरेसिक हुआ, फिर उसके बाद जो है मस्कुलर आया, फिर फोर्थ नंबर पे बोनी आया, फिफ्थ नंबर पर ब्रेन और नर्वस सिस्टम आया। तो कह रही हैं कि हम मेंटल पावर की जो हायर डिग्री है वहां तक नहीं पहुंचे थे जब तक हम मैमेलिया ग्रुप में ना आ गए, मैमल्स में ना आ गए, जो चार पैरों वाले जो बच्चा पैदा करते हैं, ये जो जीवधारी हैं, खास करके जब तक हम यहाँ नहीं आ गए तब तक हमारी जो मेंटल पावर की जो डिग्री है वो हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंची, which is endowed with a more perfect reproductive system as compared with the lower methods of reproduction, अर्थात by fusion, germination और egg multiplication। और ये मेंटल पावर जब हायर ऑर्डर के साथ मैमेलिया में आ गई तो इसमें एक फिर परफेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोर परफेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम निहित हुआ और आ गया, बजाय किसके, जो लोअर मेथड थे रिप्रोडक्शन के, जैसे कि फ्यूजन के द्वारा, जर्मिनेशन के द्वारा, एग मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, उनकी बजाय इनमें एक परफेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आ गया। तो जो मैमेलिया जो एनिमल्स हैं उनमें अगर आप कहोगे भैया आप इसमें मेंटल पावर कहाँ देख रहे, तो उनमें जो परफेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चा पैदा करने का, पेट में बच्चा पनपना, उसको न्यूट्रिशन देना उसको, तो ये उनका मेंटल एस्पेक्ट है। कह रहे हैं द हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ मैमल रिप्रोडक्शन डिमांड्स मोर इंटेलिजेंस इन द रियरिंग ऑफ द यंग एंड फॉर द गेटिंग ऑफ फूड एंड अदर पर्पजेज ऑफ द एनिमल। बड़ी अच्छी जगह दे दी इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कह करके, इंसान के साथ साथ जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, सब में पता चल जाएगा कि इंटेलिजेंस कैसे उनमें हम मान के चलेंगे, नहीं तो हम यहाँ हमारा मत टकरा जाता कि जानवरों में कैसे इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स मेथड है मैमल के रिप्रोडक्शन का, इसमें इसकी एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की डिमांड होती है, इसमें एक बहुत इंटेलिजेंस चाहिए होती है किसी बच्चे को पालने को लेकर के, उसको खाना परवरिश दे करके, और दूसरे पर्पज के लिए उस बच्चे के लिए। माँ का जो गाय का जो दूध भर आता बछड़े को देख के, ये उसकी इंटेलिजेंस ही तो है बॉडी की, है भैया। वो जो पैदा करते के साथ उसे दुलार करती है, उसको नर्चर करती है, ये इंटेलिजेंस का पार्ट है ऑर्गेनिज्म की। बिल्कुल। कह रहे हैं हेंस वी फाइंड इन द ऑर्डर मैमेलिया which includes both our wild and domestic animals as well as man, a far higher grade of intelligence than is observed in all other lower races। तो इसलिए स्टैंटन कह रही है कि हम ऑर्डर जो मैमेलिया है इसमें भले चाहे वो उसमें वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल क्यों ना हो, और साथ ही साथ इंसान, और चाहे वो इंसान हो, इनमें हायर ग्रेड ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है, बजाय किसके, सभी लोअर रेसेस के, द फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की अपेक्षा, है जी, लोअर रेसेस जैसे कि फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड। नाउ
व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस कोरिलेटेड डेवलपमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लॉजिक है कोरिलेटेड डेवलपमेंट का, इसका क्या लॉजिक है। वी फाइंड दैट एज फिजिकल फंक्शंस हैव इवॉल्व्ड इंटेलिजेंस हैज इंक्रीज्ड। हमने ये पाया पीछे जो पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे जैसे फिजिकल फंक्शंस बढ़ते गए, इवॉल्व हुए, वैसे वैसे साथ साथ इंटेलिजेंस भी बढ़ती गई। जैसे कि ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो सिस्टम डेवलप होते गए वो आउट ऑफ इंटेलिजेंस ही तो हुए। अमित, इंटेलिजेंस ही तो बना रही थी कि भाई केमिकल के बाद फिर जो है थोरेसिक लाओ जीना है, तो उसके बाद फिर मस्कुलर लाओ जीना है, तो ऐसे ही इसका मतलब इंटेलिजेंस भी बढ़ती गई। that mentality has associated itself with the physical function। जो मेंटेलिटी थी वो जुड़ी है साथ के साथ फिजिकल फंक्शंस के। that a creature endowed with wings is more intelligent than simple jellyfish। क्रिएचर जिसके अंदर पंख हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है एक जेलीफिश से। वी मस्ट देयरफॉर डिड्यूस द थ्योरी दैट फिजिकल फंक्शंस एंड मेंटल फैकल्टीज आर इन क्लोज रिलेशन टू ईच अदर। और फिर इससे हम ऐसी एक थ्योरी निकल के आती है कि फिजिकल फंक्शंस और मेंटल फैकल्टीज जो है उनका एक दूसरे से बहुत अच्छा संबंध है। एंड बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन असरटेन which functions and faculties are connected, then we have all that is necessary to discern character simply by observing the physical development of any order, species or individual। तो स्टैंटन यहाँ लास्ट में कह रही है पैराग्राफ के, यदि हम ऑब्जर्व कर लें, सही तरीके से हम ऑब्जर्व कर लें और तय कर लें कि क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या फैकल्टीज उससे कनेक्टेड है, तो हम जो है किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी स्पीसीज के करैक्टर को हम जान लेंगे, तय कर लेंगे। और ये आवश्यक भी है। उनके जानने से पहले हमें उनका ये देख लेना कि क्या क्या फैकल्टीज और फंक्शन है, किस उसके फंक्शंस कैसा चल रहा है। तो कह रहे हैं नेसेसरी टू, ये आवश्यक है, नेसेसरी टू डिसर्न करैक्टर सिंपली बाय ऑब्जर्विंग द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्डर, स्पीसीज एंड इंडिविजुअल। किस स्पीसीज का, किस इंडिविजुअल का कैसे कैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, वही ये तय करेगा कि इसके अंदर कैसे कैसे मेंटल फैकल्टीज और कैसे कैसे फंक्शन साथ साथ चलते हैं। कह रहे हैं इन द प्रीसीडिंग रिमार्क्स इट वाज स्टेटेड दैट द ग्रेटेस्ट एडवांस इन द इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल ऑर्गेनिजम्स वाज मेड साइमल्टेनियसली विद ए मोर परफेक्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको आगे बढ़ते हुए ये टिप्पणी की जा सकती है, ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, या ये स्टेटमेंट सामने आता है कि जो ग्रेटेस्ट एडवांस जो इंटेलिजेंस का होता है एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में, उसके साथ ही साथ उनमें मोर परफेक्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस एनिमल होगा उसमें उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उतना ही परफेक्ट होता है भाई। In the human family, the most developed and perfected races will be found to possess a developed reproductive system। जो ह्यूमन फैमिली है इसमें मोस्ट डेवलप्ड और परफेक्टेड प्रजाति के होते हुए पाया जाता है मोस्ट डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल द ग्रेट क्रिएटिव आर्टिस्ट सच एज पोइट्स, पेंटर्स, एक्टर्स, authors and sculptors are developed men and women, that is to say are well sexed। हम पहले भी सुनते चले हैं, आज फिर ये बात सामने आ गई कि जितना बड़ा पोइट होगा, पेंटर होगा, एक्टर होगा, जितना बड़ा आर्टिस्टिक होगा, ऑथर होगा, स्कल्पचर होगा, भाई उतना ही ज्यादा उसके अंदर सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल पावर ज्यादा होती है। इसलिए सलमान रश्दी ने कई शादी करी, इसलिए हैनीमैन साहब ने कई शादी करी। समझ रहे हैं दोस्त, जितना इंटेलिजेंट आदमी होगा उसमें ये सेक्स वाला पार्ट उतना ही प्रोमिनेंट होता है। एंड दिस डेवलपमेंट इज द बेस ऑफ क्रिएटिव टैलेंट। और ये जो डेवलपमेंट है ये क्रिएटिव टैलेंट का आधार है। दिस फंक्शन एंड फैकल्टी हैव बीन होली मिसअंडरस्टूड एंड देयर ऑफिस एंड एक्शन इज नॉट एट ऑल कॉम्प्रिहेंडेड इन देयर एंटायरिटी। और ये जो फंक्शन है इस फैकल्टी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इसको बहुत गलत तरीके से समझ लिया गया सोसाइटी में। और जो ये काम करती है, जो इसका कर्तव्य है, उसको समझना
पूरी तरह से फेल हो गई दुनिया, एक तरफ ले गए इस सेक्स की बात को लेकर के, जबकि सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव पावर जो है वो कुछ और ही बताती है। A बिल्कुल reference to the faces of all our great creative minds will show the sign of amativeness and the reproductive system to be well defined. रेफरेंस अगर देखें हम चेहरों का ग्रेट क्रिएटिव माइंड्स वालों का, तो उनके अंदर हमें एमेटिवनेस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वेल डिफाइंड मिलेंगे दोस्त। एंड दिस इज अनदर फैक्ट प्रूविंग द रिलेशन ऑफ फिजिकल फंक्शन एंड मेंटल फैकल्टीज। और ये भी अगर हम देखें कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एमेटिव होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के धनी होते हैं, तो ये इस बात का फिर प्रूफ देता है कि जो फिजिकल फंक्शन किस तरह से मेंटल फैकल्टीज के साथ साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल जी। चलो यहीं रुकते हैं, राम राम भाई। हाँ।